Hello, good morning class. I am Om Prakash Singh, your biology teacher. Today's start is different cell ordinals. तो आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। राइबोसोम्स पर डिस्कस करेंगे, प्लास्टिड्स क्या होते हैं, वैक्यूल्स क्या होते हैं। ठीक है ओके स्टूडेंट्स। तो पहला टॉपिक इज राइबोसोम्स। You know that ribosomes is a cell organelles of this cell। ठीक है, तो ये सेल का सेल ऑर्गेनल्स है। दीज आर वेरी माइक्रोस्कोपिक एंड राउंडेड लाइक स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, राउंडेड होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, ग्रेनुअल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। किसने बताया था? साइंटिस्ट रोबिन्सन ने बताया था। दीज आर माइक्रोस्कोपिक। साइंटिस्ट रोबिन्सन, ध्यान रहेगा बेटा, रोबिन्सन। तो रोबिन्सन ने राइबोसोम्स के बारे में बताया कि दीज आर सेल ऑर्गेनल्स, इट इज माइक्रोस्कोपिक। इन 1953 में साइंटिस्ट रोबिन्सन ने बताया कि जो ये कैसे होते हैं, ग्रेनुल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये सेल में प्रेजेंट्स होते हैं। ये जो साइटोप्लाज्म होते हैं, साइटोप्लाज्म में फ्रीली मोशन करते रहते हैं, या फिर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके सरफेस से अटैच हो जाते हैं, या जो न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियस को एनवेलप हुआ या फिर जो मेम्ब्रेन होती है उसकी सरफेस से अटैच हो जाते हैं राइबोसोम्स। क्लियर हो गया? तो राइबोसोम्स के बारे में रोबिन्सन ने बताया कि दीज आर ग्रेनुल लाइक स्ट्रक्चर एंड ऑल सेल ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल बाउंडेड बाय द मेम्ब्रेन। जितने भी सेल के जो ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, वो किसी ना किसी मेम्ब्रेन से बाउंडेड होते हैं। सिंगल मेम्ब्रेन या डबल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होते हैं। लेकिन जो सेल ऑर्गेनल्स जो राइबोसोम्स होते हैं, दीज आर डू नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। ये किसी मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होते हैं। क्लियर हो गया? और दूसरा, राइबोसोम्स प्रेजेंट्स इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। जो सेल होती है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, ये बोथ से सेल में प्रेजेंट्स होते हैं। ठीक है, ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। किसका फंक्शन परफॉर्म करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ओके स्टूडेंट्स। तो और जो इनका अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इनका जो ये स्मॉल साइज़ के होते हैं। चलो यहाँ से हम देखते हैं। राइबोसोम्स आर डेंस। कैसे होते हैं? डेंस होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। कैसे होते हैं? स्फेरिकल, राउंडेड होते हैं, ग्रेनुअल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, एंड अबाउट 150 टू 250 इनका डायमीटर होता है। अबाउट 150 से 250 एंगस्ट्रॉन डायमीटर होता है। ठीक है, इनका साइज होता है, डायमीटर का साइज होता है। और सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? रोबिन्सन ने। मैं आप बता चुका हूँ। दीज आर माइक्रोस्कोपिक। कैसे होते हैं? माइक्रोस्कोपिक होते हैं। और दीज आर प्रेजेंट्स इन ऑल प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, दोनों सेल में प्रेजेंट्स होते हैं। इन जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में ये स्मॉल इन साइज़ के होते हैं। पहले ये समझेंगे, जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया अरेंज किए गए हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में कैसे होते हैं? स्मॉल इन साइज़ के होंगे। दे फ्लोट फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली मोशन करते रहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं, दे अकर्स फ्री इन साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है। तो इसमें भी, यूकैरियोटिक सेल में भी राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म में फ्रीली मोशन करते रहते हैं।
ठीक है। साइटोप्लाज्म में फ्रीली मोशन करते रहते हैं, जो मैट्रिक्स होता है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स होता है उसमें फ्रीली मोशन करते रहते हैं। आर ऑल्सो अटैच टू द साइटोप्लाज्मिक सरफेस ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने अभी जैसे कि बताया आपको, ये अटैच्ड भी रहते हैं। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जो ईआर होता है, उसके साइटोप्लाज्मिक जो सरफेस होती है उससे अटैच रहते हैं, ठीक है। और ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करते रहते हैं। एंड न्यूक्लियर एनवलप, जो न्यूक्लियस की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर एनवलप होती है, उससे भी जो बाउंडेड रहते हैं, उससे भी अटैच रहते हैं राइबोसोम्स। क्लियर हो गया। तो राइबोसोम्स आर आल्सो फाउंड इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स होता है उसमें भी राइबोसोम्स प्रेजेंट्स होते हैं। द स्ट्रोमा ऑफ प्लास्टिड जो स्ट्रोमा होता है उसमें भी राइबोसोम्स प्रेजेंट्स होते हैं। इन यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं। तो यूकैरियोटिक सेल में जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में जो सेल ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, क्लोरोप्लास्ट हुआ, उनके भी साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स में ये फील्ड रहते हैं। और बेसिकली अगर टाइप्स की बात करते हैं, ये कितने टाइप्स की होते हैं, जो प्लास्टिड होते हैं या फिर क्लोरोप्लास्ट होते हैं, सॉरी, ये राइबोसोम्स, इनका टाइप्स क्या है राइबोसोम्स का, टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स। बेसिकली ये 2 टाइप्स के होते हैं, 70S टाइप्स और 80S राइबोसोम्स, ठीक है। 70S राइबोसोम्स और 80S राइबोसोम्स होते हैं। एस मीन्स सब यूनिट हुई है इनकी। क्लियर हो गया। तो 70S ये प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं और 80S ये यूकैरियोटिक सेल में होते हैं। पहले ये डिफरेंस देंगे। और 70 जो एस राइबोसोम्स होते हैं उसकी जो सब यूनिट हुई है 70S राइबोसोम्स, आप जानते हैं दीज आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक। क्लियर हो गया। एंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल, और यूकैरियोटिक सेल के जो प्लास्टिड होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया उसमें प्रेजेंट्स होते हैं। ईच 70S राइबोसोम्स कंसिस्ट ऑफ लार्ज 50 सब यूनिट और स्मॉल 30S सब यूनिट। इनकी 2 सब यूनिट होती है, इसकी 2 सब यूनिट होती हैं 70S राइबोसोम्स की। एक तो 50S राइबोसोम्स, ठीक है, ये लार्ज सब यूनिट हुई है। और एक होती है 30S राइबोसोम्स, 30S राइबोसोम्स सब यूनिट होती है, 2 सब यूनिट होती है, ठीक है। तो ये 70S राइबोसोम्स किस में प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं। और जो 80S राइबोसोम्स होते हैं, 80S राइबोसोम्स है ये सब यूनिट। तो ये भी इसकी भी 2 सब यूनिट होती हैं। ये यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट्स होते हैं, अकर्स इन यूकैरियोटिक सेल। एट ईच 80S राइबोसोम्स कंसिस्ट ऑफ लार्ज सब यूनिट। इनकी जो लार्ज सब यूनिट होती है 60S, और जो स्मॉल सब यूनिट होती है 40S। एस मीन्स सब यूनिट। क्लियर हो गया। एस मीन्स क्या होता है, सब यूनिट। तो यहाँ पर मैंने राइबोसोम्स के टाइप्स के बारे में बताया। राइबोसोम्स कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप के 70S और 80S। 70S राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट्स होते हैं, दीज आर स्मॉल इन साइज। और 80S राइबोसोम्स किस में होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट्स होते हैं। और इसका जो मेन फंक्शन होता है, राइबोसोम्स का मेन फंक्शन होता है क्या, इट्स सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन। जो राइबोसोम्स होते हैं ये क्या सिंथेसाइज करते हैं, सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन का सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। मेन फंक्शन क्या हुआ, क्या करते हैं, प्रोटीन का सिंथेसाइज करते हैं राइबोसोम से। क्लियर हो गया। अब आप जानते हैं फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम किसे कहते हैं, न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस इज अ फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स।
और ये न्यूक्लियस कहाँ होता है? इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसमें राइबोसोम्स का फॉर्मेशन होता है। तो फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी कह सकते हैं न्यूक्लियस को, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी कह सकते हैं, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स भी कह सकते हैं। वाई? क्यों? क्योंकि इट्स सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन का सिंथेसाइज करते हैं। क्लियर हो गया? तो राइबोसोम से की जो स्ट्रक्चर होती है, बोथ टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स आर कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं इन स्ट्रक्चर में, और दे आर माइन्यूट, कैसे होते हैं? स्मॉल इन साइज के होते हैं, विदाउट मेम्ब्रेन अराउंड देम। इनके अराउंडस अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होते हैं। जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनमें बाउंडेड होते हैं मेम्ब्रेन, और इनमें सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होती। क्लियर हो गया? केमिकली जो बोथ द राइबोसोमल सब यूनिट कंसिस्ट ऑफ RNA, राइबोसोमल RNA एंड प्रोटीन्स। इसका मेन फंक्शन मैंने आपको बता दिया है, क्या करते हैं? प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करते हैं। क्लियर हो गया? तो एक आपका टॉपिक क्लियर हुआ राइबोसोम से। अच्छा, जो दूसरा टॉपिक मैंने आपको बताया था, पहला टॉपिक बताया था राइबोसोम्स, पहला टॉपिक क्या था? राइबोसोम्स, और दूसरा टॉपिक है प्लास्टिड। क्लियर हो गया? तो आपका जो सेकंड टॉपिक है प्लास्टिड। प्लास्टिड, तो आप जानते हैं प्लास्टिड इज अ सेल ऑर्गेनल्स ओनली प्रेजेंट्स इन अ प्लांट सेल। जो यूकैरियोटिक सेल होती है, यूकैरियोटिक 2 टाइप की सेल्स होती हैं, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो प्लास्टिड किस में प्रेजेंट्स होता है? प्लांट सेल में प्रेजेंट्स होते हैं। ठीक है, प्लांट सेल। ये क्या सिंथेसाइज करते हैं? ये इट्स प्रोड्यूस कलर, ये कलर प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर हो गया? तो ध्यान रखेंगे जो प्लास्टिड्स होते हैं, प्लास्टिड इज अ सेल ऑर्गेनल्स विच इज प्रेजेंट्स इन ऑल प्लांट सेल। तो जो प्लांट सेल होते हैं उनमें प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, और ये क्या प्रोड्यूस करता है? कलर प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर हो गया? इतना क्लियर हुआ? दीज आर ओनली प्रेजेंट्स इन प्लांट सेल। ओके, बट प्लास्टिड, जो प्लास्टिड होता है वाज गिवन बाय साइंटिस्ट हक्कल। प्लास्टिड किसने दिया था? साइंटिस्ट हक्कल ने दिया था। इन 1866 है, 1866 में साइंटिस्ट हक्कल ने प्लास्टिड के बारे में बताया। और प्लास्टिड आर ऑफ बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। अगर हम बात करते हैं प्लास्टिड बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, प्लास्टिड आर ऑफ बेसिकली 3 टाइप से। एक तो क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, यहाँ आप देख रहे हैं ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। और तीसरा है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। क्लियर हो गया? तो प्लास्टिड इज अ सेल ऑर्गेनल्स है। प्लास्टिड आप समझ गए बेटा, प्लास्टिड क्या होता है? सेल ऑर्गेनल्स होता है, और साइंटिस्ट हकल ने बताया। और प्लास्टिड ओनली प्लांट सेल में ही प्रेजेंट्स होते हैं। दीज आर ऑफ 3 टाइप्स, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। ओके, सबसे पहले क्रोमोप्लास्ट की बात करते हैं। दीज आर पिगमेंटेड, ये कैसे होते हैं? पिगमेंटेड होते हैं, और इट्स प्रोड्यूस कलर। तो चलो क्रोमोप्लास्ट की बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या हुआ? ठीक है, तो क्रोमोप्लास्ट इज दीज आर
पिगमेंट, क्रोमोप्लास्ट कैसा होता है? पिगमेंट होता है और इट्स प्रोड्यूस कलर। क्या प्रोड्यूस करता है? कलर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एंड आर फाउंड इन दोज पार्ट्स विच आर एक्सपोज्ड टू लाइट। ये लाइट को भी एक्सपोज करता है, ठीक है, क्योंकि लाइट में डिफरेंट टाइप के कलर होते हैं। और जैसे जो लाइट होती है, सनरेज होती है, जब किसी प्लांट्स पर पड़ती है, लीव्स पर पड़ती है, फ्लावर पे पड़ती है, तो वो एक्सपोज हो जाती है और उनको क्या करती है? रिएक्ट करती है, ठीक है। और जिससे डिफरेंट टाइप की प्रोसेस परफॉर्म होती है और जैसे फोटोसिंथेसिस है, पॉलिनेशन है, डिस्पर्जन ऑफ सीड्स है, फ्रूट्स हैं, बहुत सारी प्रोसेस परफॉर्म होती हैं बाय देयर ये क्रोमोप्लास्ट पिगमेंट्स, बाय देयर पिगमेंट्स। तो पिगमेंट के थ्रू ये डिफरेंट टाइप की प्रोसेस भी परफॉर्म होती हैं और पिगमेंट्स प्रोड्यूस द कलर, ओके। टाइप्स ऑफ ल्यूकोप्लास्ट। अच्छा, ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट, तो दीज आर लार्जेस्ट साइज कलरलेस प्लास्टिड्स है। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है, ल्यूकोप्लास्ट कैसे होते हैं? दीज आर कलरलेस, ये कलरलेस होते हैं और ये कलर प्रोड्यूस करते हैं, विद कलर होते हैं, कलर प्रोड्यूस करते हैं, ये कलरलेस होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होते हैं। इतना क्लियर होना चाहिए। दीज आर लार्जेस्ट साइज कलरलेस प्लास्टिड एंड हैव नो ग्रेना। इसमें ग्रेना भी नहीं होते हैं, क्लोरोफिल भी नहीं होता है। दीज आर फाउंड इन दोज पार्ट ऑफ द प्लांट विच आर नॉट एक्सपोज लाइट। मतलब ये ऐसे प्लांट्स के पार्ट्स में प्रेजेंट्स होते हैं जो लाइट को एक्सपोज नहीं करते हैं। और क्रोमोप्लास्ट ऐसे, दीज आर पिगमेंट्स एंड प्रोड्यूस द कलर एंड दीज दोज आर प्रेजेंट्स विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स जो चूँकि लाइट को एक्सपोज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने किसके बारे में बताया? ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट के बारे में बताया, ठीक है। दूसरा है टाइप्स ऑफ क्रोमोप्लास्ट। अच्छा, टाइप्स ऑफ क्रोमोप्लास्ट की बात करते हैं। अच्छा, ल्यूकोप्लास्ट क्या स्टोर करते हैं? स्टोरेज। ल्यूकोप्लास्ट यहाँ पर ध्यान रखना, ल्यूकोप्लास्ट स्टोर्ड एज अ ल्यूकोप्लास्ट स्टोर्ड एज अ फैट एंड लिपिड होता है, स्टार्च होता है, प्रोटीन होते हैं, फैट्स होता है, इनको स्टोर करता है। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ बायोमॉलिक्यूल को स्टोर करता है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। और जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं, क्रोमोप्लास्ट प्रोड्यूस द कलर। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि जेंथोफिल पिगमेंट से होते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट्स होता है, कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स होते हैं। तो क्लोरोफिल प्रोड्यूस ग्रीन कलर। जो क्लोरोफिल होता है वो कौन सा कलर प्रोड्यूस करता है? ग्रीन कलर प्रोड्यूस करता है और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए हेल्पफुल होता है क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल पिगमेंट। दूसरा है जेंथोफिल पिगमेंट्स प्रोड्यूस द, जैसे रेड एल्गी होती है, ब्राउन एल्गी होती है, डिफरेंट कलर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। रोडोप्लास्ट होते हैं, रेड